हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन आईसीआर एग्जाम्स। मैंने पहले से आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने पहले आपको बता दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में गाइस बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्शन के बारे में। ठीक है, सब कुछ सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आपके एग्जाम्स रिगार्डिंग, जिससे आपका एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्शन के बारे में। टोटल 4 सेक्शन है यहाँ पे और बहुत ही छोटा सा सिलेबस। लाइक आपने केमिस्ट्री का सिलेबस देखा होगा, जो कि बहुत ही लेंथी सिलेबस था, लेकिन जिस टॉपिक्स के बारे में आज हम बताने वाले हैं बहुत ही छोटा सा। मैंने आपको पूरी एग्जाम पैटर्न की वीडियो पहले प्रोवाइड करा दी है, सो आप उसको देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर सेक्शन से भी टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही छोटा सेक्शन है, 4 यूनिट है। ठीक है, एक मेरी आपसे सजेशन रहेगा, जो भी बंदे पीसीबी वाले हैं, ठीक है, जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा हो, वो एबीसी ग्रुप को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग के टाइम यार देखो, मैं खुद पीसीबी वाला हूँ। ठीक है, मेरा 12th में पीसीबी था, लेकिन अभी मेरा बीएससी चल रहा है। और उस टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और मेरे टाइम में एबीसी नहीं था। हालांकि आपको पता होगा, जो मोस्टली बायोलॉजी वाले बंदे होते हैं, उनके पास फिजिक्स बहुत ही उनकी वीक होती है, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि फिजिक्स के जगह वो यहाँ पे एग्रीकल्चर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर 50-50 देखा जाए तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पीसीबी को छोड़िए, एबीसी को अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे खासे मार्क्स अचीव कीजिए। गेनिंग एक तरह से ग्रुप है ये एबीसी का, ठीक है, मार्क्स गेन करने का। तो पहली जो हमारी यूनिट है वो है एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। टोटल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे 15। ठीक है गाइस, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। टोटल एग्रीमेट्रोलॉजी, जीपीबी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से 15 क्वेश्चन आते हैं। इस यूनिट में टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। आप लोग देख सकते हो, जो पहला चैप्टर है एग्रोमेट्रोलॉजी का, 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी या फिर फोरकास्टिंग से होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारी जो यूनिट, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। आप लोगों ने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग बिल्कुल पढ़े होंगे, जिसमें आपको डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, लिंकेज, प्लांट वेरिएशन, मेंडल लॉ के जो रूल्स हैं, इनहेरिटेंस, मेनिडिटेशन, रोल जेनेटिक्स क्या क्या है, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। टोटल यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके आईसीआर एग्जाम्स में एग्रीकल्चर पोर्शन के। सो मेरा सजेशन रहेगा, हमेशा आप एबीसी ग्रुप को ही चूज करना, अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स अचीव करने हैं तो। हालांकि वो बात अलग है कि आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप पीबीसी भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एबीसी ग्रुप का। ठीक है यार, देखो ये लास्ट 2 ईयर से ये आया है, हम लोग के टाइम में नहीं था, तो हम लोग इसको नहीं कर पाए थे, बट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप सभी लोगों को। तो जो सेकंड हमारा जो थर्ड, इसी यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है वो है बायोकेमिस्ट्री का। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो उसमें ये चीज़ आपको पहले पढ़ी होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में साथ साथ बायोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ा होगा। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में आपको पीएच, क्लासिफिकेशन, बफर सॉल्यूशन, उसके बाद प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर वगैरह, एंजाइम्स क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे भी 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपको वायरस और प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइटिस, फंजी, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब चीज़ें पढ़नी होगी और ये चीज़ आपने बायो में पढ़ी है। ठीक है, तो यार आप एग्रीकल्चर को नहीं भी पढ़ोगे, लेकिन अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, तो आपके विदाउट पढ़े हुए एग्रीकल्चर सेक्शन से आप 30+ क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि एक बुक आती है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली आईसीआर बेस या फिर सभी एग्जाम्स के लिए बेस होती है। ठीक है, वो होती है एनआर सुंडा की, नीम राज सुंडा, ये राइटर का नाम है। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आती है। ठीक है, आप चाहो तो इंग्लिश वर्जन से पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश वर्जन से। ठीक है, वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि इंग्लिश वर्जन से ही पढ़िएगा, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, कुछ ज़्यादा चैप्टर भी देगा, लाइव स्टॉक वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं 300 रुपये की बुक मिलती है मार्केट में, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है। सो आप लोग इसको बाई कर लीजिएगा, इस बुक से पढ़िए, अच्छी खासी मार्क्स गेनिंग बुक है। ठीक है, तो एनआर सुंडा से पढ़िए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, यूनिट है, वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, जिससे हमारे टोटल 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 यूनिट है इसमें। ठीक है, जिसमें पहली यूनिट है, जिसमें पहला चैप्टर है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है,
इसमें आपको लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंस पढ़ना। लाइव स्टॉक मतलब होता है कि एनिमल, जो पशु होते हैं, एनिमल से रिलेटेड पूरे उनके ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पूरी उनकी हिस्ट्री, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो वैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी आपको पूरी तरीके से एनिमल बेस आपको इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने से पढ़ना होगा, बिकॉज ये सब आपको एग्रीकल्चर या फिर केमिस्ट्री में मिलेगा नहीं, ये खुद आपको अपने एनआर सुंडा की जो बुक मैं बता रहा हूँ उससे पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड इसमें हमारा चैप्टर केयर एंड मैनेजमेंट। तो लाइव स्टॉक में यानी कि जो हमारे पशु होते हैं, एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, सीप, गोट या फिर कैमल, सीप, इन सब की केयर और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हमारे पोल्ट्री फार्म होते हैं कुकुट वगैरह के लिए, या फिर हमारे जो होते हैं, ठीक है, उसमें बुलॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने को। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ से भी टोटल यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं केयर एंड मैनेजमेंट से, ठीक है। 3 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं, यानी टोटल 8 क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं आपके आर्टिफिशियल इंस्टीमेशन से। केयर एंड मैनेजमेंट में हमारा जो एनिमल का डिजीज होता है उसको भी पढ़ना होगा, जैसे क्वाइटल एंड पोल्ट्री में रिंडल स्टॉक, ब्लैक क्वार्टर फूट, मैस्टोगेसिस, उसके बाद चिकनगुनिया वगैरह बहुत सारे रोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है, रानीखेत डिजीज। सो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटीमेशन में आपको एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ड्यूरेशन, प्रिजर्वेशन क्या क्या होता है स्पर्म वगैरह के एनिमल में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी। एक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, तो इन सब क्वेश्चन से भी आपके 1-2 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देखो टोटल 4 ही यूनिट है, तो 4 यूनिट बहुत ही छोटा सा है। आप बात करता हूँ मैं तीसरे यूनिट के बारे में, जो है हमारा यूनिट क्रॉप एंड प्रोडक्शन, यानी कि टोटल 15 से 16 क्वेश्चन, बहुत ही मार्क्स गेनिंग वाली यूनिट है। एक साथ आप 15 से 16 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और ये पूरी तरीके से बेस है बायोलॉजी पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। ये देखा जाए तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का मिक्सचर है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से 16 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो यार थोड़ा अच्छा खासा आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट अंडरलाइन करके रखे हुए टॉपिक्स, जैसे कि कॉमर्शियल गार्डन एग्रीकल्चर क्या क्या होता है, अभी तक क्रॉप प्रोडक्शन में हमारी अचीवमेंट क्या हुई है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, फूड ग्रेन मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में, और उसके बाद सॉइल फर्टिलाइजर मैन्योर्स के बारे में, यानी कि खाद और उर्वरक के रिलेटेड, सॉइल की पीएच क्या होती है, सॉइल में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉइल टेक्सचर क्या क्या होता है, सॉइल का क्या क्या यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, उसमें एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी। सो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं सॉइल से, ठीक है। उसके बाद इरीगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्रीकल्चर का इरीगेशन, जिससे देखोगे आप लोग देख सकते हो कितना छोटा सा चैप्टर है, जिसमें सोर्स ऑफ इरीगेशन, मेथड ऑफ इरीगेशन और इरीगेशन की यूजेज और इसका इंप्लीमेंट क्या क्या है, ठीक है। ये छोटा सा 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन, और यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इरीगेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यार देखो विदाउट इरीगेशन एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है, सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वीड कंट्रोल का, इससे भी 2-3 टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ सीड मैनेजमेंट और कल्चरल इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं वीड मैनेजमेंट से। क्रॉप्स को पढ़ लीजिएगा, जिसमें सीड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना, सीड साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, जिसमें क्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्रॉप्स हो, फंगी वायरस, उसमें एलगी डिजीज क्या क्या है, डिजीज क्या क्या लगते हैं, राइस, व्हीट, शुगर केन, मेजर ग्राम क्या क्या है, या फिर रेड ग्राम, अरहर वगैरह, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। टोटल 15 से 16 क्वेश्चन फिक्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी ये यूनिट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा यूनिट है हॉर्टिकल्चर का, टोटल 8 से 9 क्वेश्चन फिक्स होते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर यूनिट से, और ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन से हैं, उनकी गार्डनिंग कैसे होती है, ऑर्नामेंटल लाइक जो भी आपने फल और सब्जी से रिलेटेड, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स रिलेटेड पूरी तरीके से हॉर्टिकल्चर डिपेंड है। सो टोटल 8 से 9 क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर साल हॉर्टिकल्चर से, जैसा कि लास्ट ईयर भी यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फ्रूट्स दिए गए हैं, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, साइट्रस और ग्रेप्स। ये 5 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी लोकेलिटी क्या है, इनकी यूजेज क्या है, इनके साइंटिफिक नेम क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको पूरी तरह से रटने वाली चीज़ है, इसको समझना कुछ नहीं, आपको रटना है एक तरह से, समझो। उसके बाद वेजिटेबल्स में आपको रेडिस, कैरेट, पोटैटो, ओरियन कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, स्पेनिश, कैबेज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं हॉर्टिकल्चर के, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपकी इनकी ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, इनके साइंटिफिक नेम क्या क्या हैं, और क्या क्या यहाँ पे इनके यूजेज हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा हॉर्टिकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ठीक है। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ जेली, जैम, केचप, यानी कि जेली और जैम के केचप में क्या क्या यूजेज होता है, वहाँ पे क्या क्या ग्रुप
कौन कौन से मेटल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं और कैसे उनकी मेथड, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी हॉर्टिकल्चर में, जिसमें कि 8 से 9 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, सो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वैसे बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है इसका, 4 यूनिट है केवल। जैसे कि आपने केमिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री में टोटल 35 यूनिट से 35 यूनिट, और यहाँ पे केवल 4 यूनिट। क्वेश्चन उतने ही आने, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आना, 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी आना। ठीक है, तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। पीसीबी अगर आपका ग्रुप 12th में, तो एबीसी अटेम्प्ट करना मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको मार्क्स अच्छे खासे अचीव करने तो। ठीक है, 350 प्लस भी अगर आप मार्क्स अच्छे खासे अचीव कर ले तो आपको एक अच्छे कॉलेज में ICAR के एग्रीकल्चर मिल जाएगा। वहीं अगर आप 100 प्लस का टारगेट बना के चलते हो तो आपको कम से कम 390 प्लस मार्क्स अगर आप पाते हो तो फिर भी आपको ICAR के टॉप लेवल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको BHU जैसे कॉलेज में, JB पंत कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे अपनी जो सिलेबस होगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। जिस टाइप से मैंने आपको बताया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है उसको देख लेना, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर साल। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपके पास अभी भी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। इन 3 महीनों में आप अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में। कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है, ICAR का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा कुछ भी अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट आते आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।